टू आवर चैनल टैरो रीडर 111 एंड आज की जो रीडिंग है वो सुपर इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत डिटेल में हम जानने वाले हैं कि क्या मैसेजेस हैं और क्या बताना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। जो भी आपके दिमाग में है वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फियांसे हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कोई भी पर्सन अगर जिसे आप प्यार करते हो, जैसे आप पसंद करते हो, इनफैक्ट उनके बारे में आप चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हो अलग अलग लोगों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो सेम पर्सन के लिए भी 2 डिफरेंट पाइल्स चूज़ कर सकते हो। कई बार अलग अलग छोटे मोटे मैसेजेस डिफरेंट पाइल्स में भी होते हैं। ओके, सो मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सुपर डिटेल्ड रीडिंग है, इसलिए क्योंकि मैं सबसे पहले देखने वाली हूँ एवरीडे विच टैरो डेक से कि क्या आपके मैसेजेस हैं, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे और फिर उसके बाद मैं क्या कनेक्शन, आपके कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के, वो हम देखेंगे लव कनेक्शन डेक के साथ। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं आपके लिए, ओके, जो आपके पार्टनर्स ने आपके लिए लिखे हैं। लेट्स सी क्या होता है। और उसके बाद हमारे पास कुछ चार्म्स हैं जो हमें बताएंगे कि क्या है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, क्या है चीज़ें, व्हाट दे वांट टू टेल यू। और ये है लाइक सुपर डिटेल्ड रीडिंग, सुपर डिटेल में अपन देखेंगे कि क्या आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मैंने कार्ड शफल नहीं किए हैं, मैं आपके सामने ही शफल करूंगी सो दैट ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा आपको थोड़ा सा रियल फील हो। और उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। हालांकि इस वीडियो क्लिप के आगे एक पिक्चर मैं लगा दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी, जिसके बाद आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, और जैसे ही आप अपनी पाइल चूज़ करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे और वहाँ से आप जाओ, अपनी रीडिंग फुल ऑन एंजॉय करो एंड आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लव इट और आपसे रिजोनेट करे ये रीडिंग। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोलूँ, 80.1% लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी लाइफ में और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं, क्योंकि मुझे उससे ये पता लग जाता है कि क्या क्या तरह के वीडियोस, क्या क्या मैं बना सकती हूँ आप सबके लिए। ओके, तो डेफिनेटली मुझे बताओ कि क्या वीडियोस आपको चाहिए और आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू टेल मी। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में टू नो कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। लेट्स गो अहेड, बहुत बातें हो गई, चलो आई विल सी यू इन योर रीडिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का पेन और मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आप देखते रहो और आपको पता लगता रहे कि ये येलो की रीडिंग है। ओके, लेट्स गो अहेड एंड अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके जो भी पार्टनर है उनका दिमाग में नाम बार बार चलाते रहो ताकि मुझे वो जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं आपको वो डेफिनेटली आप तक पहुंचा सकूं मैं। ओके, एंजल्स, पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनके क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनके क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ बताइए एंजल्स। ओके, ओके, लेट्स सी कि क्या है
उनके मैसेजेस आपके लिए। ओके ओके ओके, तो बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। और अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल beautiful, okay, king of swords, beauty, ace of wands, oh wow, okay, then we have justice, और उसके बाद हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो कुछ मैसेजेस जो उनके हैं आपके लिए। पहली बात तो ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और अगर आप गाना गाते हैं या फिर आप कुछ फन एक्टिविटी एज एन कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी करते हैं जैसे कि व्हाट टू टेल यू, लाइक आप किसी भी आपकी कोई भी आर्ट फॉर्म है जो बहुत अच्छी है, आप पेंट अच्छा करते हैं या फिर आप गाते बहुत अच्छा हैं, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, वो आपके पार्टनर को आप जब करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, देन आई फील दैट दे लव दैट यू आर काइंड विथ एवरीबडी, ठीक है, आप सबके साथ बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो, और ये लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। उसके अलावा एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैं आपको बताऊंगी दे लव द फैक्ट कि आपको नई शुरुआत करना आता है, और फाइनेंस को भी लेकर के उन्हें बहुत अच्छा है कि उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि आपने कितने अच्छे से अपने फाइनेंसेस बैलेंस किए हैं, आपने कितने अच्छे से अपने फाइनेंस को हैंडल किया है। दे लव दैट अबाउट यू। उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मैं डेफिनेटली, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उन्हें डेफिनेटली, मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसे इंट्यूशंस आ रही हैं कि उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगता होगा कि आपके आसपास बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कई बार कि अरे यार कहीं ये दूसरे के पास तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये कहीं और तो नहीं चली जाएगी, कोई और तो नहीं है जो इसको लाइक करता है, कहीं ये चली तो नहीं जाएगी, डर है इनके मन में। ओके, उन्हें कहीं ना कहीं से ऐसा भी लगता है कि आप कुछ चीज़ें उनसे छुपाती हैं, आप उन्हें सब कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आई फील यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग, आप बहुत प्यार करते हो उनसे, और कई बार अगर आप वो कोई गलती कर भी देते हैं तो आप उस सारी गलतियों को माफ़ कर देते हो, आप जस्टिस रखते हो उनके और अपने बीच में। ओके, वो आप जस्टिस रखते हो उनके और अपने बीच में, आप सही और गलत का भेद जानते हो, ठीक है, आप गलत नहीं करते हो। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको सॉरी बोलना आता है, आपकी ईगो पे नहीं आ जाती है बात। एस ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि आप थोड़े से अथॉरिटेटिव हो, आप थोड़े से ऐसा करते हो कि थोड़ा सा रूड हो जाते हो शायद कभी, या अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू बिकम बॉस, मगर वो भी उन्हें अच्छा लगता है, दैट इज़ ग्रेट। उसके बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, जैसे आप सामने लोगों के खुद को मतलब पोर्ट्रे करते हो, जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये देखना दैट पीपल लव यू। ओके,
लोगों को बहुत, मतलब आप लोगों को कितने ज़्यादा पसंद है ये वो देखकर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं. एनीथिंग एल्स? नो, नथिंग. ओके, टैरो डेक से इतना ही. अब देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए क्या मैसेज है. एंजल्स आपको आपके दोनों के कनेक्शन के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी योर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, let's see messages from the universe for your connection. Okay, angels please pile number 1 के connection के लिए एक मैसेज दे दीजिए, एक गाइडेंस दे दीजिए. ओके ओके, 2 गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए और जो पहला है वो बहुत प्यारा सा है. और इसके पीछे भी एक मैसेज लिखा होता है इन कार्ड्स में, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसके पीछे क्या लिखा है. When it comes to choosing who will be in your life, I recommend value their quality above all others. Have it your way. बेसिकली अगर आप चूज़ कर रहे हैं अपना पार्टनर या जो भी है, तो उनमें जो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, उनमें जो एक क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी पर है, वो हमेशा हर एक इंसान से अबव रखना. ओके, देन देर इज़ वन मोर मैसेज जो कहता है दैट यू हैव ऑप्शंस इन मीनिंगफुल रॉक ऑन. ओके, दैट यू हैव ऑप्शंस इन मीनिंगफुल रॉक ऑन. एंड फिर इसके पीछे भी एक मैसेज है, वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ. इफ़ आई कुड मेक जस्ट 2 wishes, I'd wish I could somehow convey to you the profound depth of my gratitude for every moment of your life. I'd also wish that you could somehow know of your unimaginable importance, just as you now are to the lives of so many. And of course, I'd wish for even more wishes. Oh shoot. Okay, so basically give them importance, give yourself importance, and that is what the guidance is. ठीक है, चलिए अब हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं और कुछ चार्म्स भी. ठीक है, अब मैं ये बोल यहाँ रख रही हूँ, जो भी मैसेज नीचे गिरेगा जब मैं शफल कर रही हूँ वो आपके मैसेजेस होंगे. ओके ओके, आई गॉट 1. Okay, few more. Let's take few more. Okay, ये एक मैसेज बहुत टाइम से बेचारा शफल कर रहा था, तो ये हैं आपके मैसेजेस, बहुत सारे हैं. और लेट्स टेक सम चार्म्स. ओके, these are your charms. चलिए देखते हैं. सबसे पहले चार्म्स देख लें. चलो सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं. ओके, ब्यूटीफुल. तो जो सबसे पहला मुझे दिख रहा है दैट सेज मैरी मी. ब्यूटीफुल. ओके, देन अनदर इज 3. नंबर है 3. ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या आपके कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. देन वन मोर मैसेज विच इज़ स्मार्ट. ओके, अरे भाई मेरे नाखूनों में दिख नहीं रहा. ओके, स्मार्ट.
ओके सो वो स्मार्ट हो सकते हैं या वो समझते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ओके इसके अलावा जो मैसेजेस हैं वो ये चार्म्स हैं। एक तो ये है बहुत प्यारा सा एलिफेंट है। ओके मैं बता दूं आपको इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है फिजिकल स्ट्रेंथ भी और इमोशनल स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है। ओके तो आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ है वो ये बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है इसके बाद देयर इज अ लीफ है ना, एक लीफ है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लीफ में बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। ठीक है वो वेन्स उसके दिखते हैं ना वो हैं। ओके तो ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में और पता लगानी है। दे वॉन्ट टू नो यू इवन मोर, दे वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। ओके दूसरा है एक फेदर। ठीक है जो फेदर है वो हमारे लिए एक इट्स लाइक एंजल्स आर विथ यू और भगवान आपके साथ है बेसिकली। ठीक है सब आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन देयर इज़ अ हॉर्स राइट हियर और ये जो हॉर्स का चार्म है दिस इज़ लाइक स्पीड का को शो करता है ये मुझे। और दिस इज़ लाइक they want to be yours, they want you to be theirs very very soon। ठीक है वो चाहते हैं कि जो भी आपके बीच में कनेक्शन है उसका जो अल्टीमेट सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी आप लोग पहुंच जाओ। ओके फिर एक ये है जैसे हाथी दांत का वो सॉरी शेर का दांत जैसे होता है ना उसका ही ये चार्म है। और दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। उन्हें डेफिनेटली ये लगता है कि आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ है। ओके देन यहाँ पर है एक बारहसिंघा या डियर या ऐसा ठीक है एंड दिस शोज इटर्निटी। ठीक है वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, दे वॉन्ट अ यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ओके सी हॉर्स है यहाँ पर एक ये देखिए एक सी हॉर्स है। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको देखें। ओके तो सी हॉर्स है। सी हॉर्स बहुत लकी होता है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं विच इज़ ब्यूटिफुल। लकी हैं और कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में जब से आए हैं तब से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं। ओके सो लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस में क्या है। आर यू एक्साइटेड? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैंड रिटन मैसेजेस के लिए होती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया है या नहीं बताया है बट डेफिनेटली लुक एट द मैसेज। ओके मैसेज सेज विल यू बी mom slash dad to my kids? Oh beautiful। Okay so will you be mom slash dad to my kids? Beautiful। Okay let's see the other one। You are my twin flame, you are my twin flame। wow beautiful। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके जैसे ही हैं, आप उनके लिए ही हैं। oh I miss you baby। they want to tell you that they miss you। then the next message, I want to talk to you day and night। beautiful। what is next? I wish I could tell you how much you turn me on। beautiful beautiful beauty। ओके आई कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ओ जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला है दैट दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू। सो यस आई लव योर कर्व्स, योर बॉडी एंड यू। लुक एट दिस ब्यूटी ब्यूटिफुल मैसेजेस। ओह हो
वाई डोंट यू टॉक टू मी? ओ वो बोल भी रहे हैं बार बार आई मिस यू, तो शायद ऐसा है कि आप दोनों अभी बात टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू प्रपोज यू. हो. तो तैयार हो जाओ किसी एक अच्छे से वंडरफुल से प्रपोजल के लिए. You are simply irresistible. Wow, beautiful. क्या बात कर रहे हो? Okay, then what is the next message? I feel halved when I am not with you. Look at this. वो अधूरा महसूस करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हो. Beautiful. I will break the bones of whoever flirts with you or tries to touch you. Oh shit. मतलब possessive, हाँ. What is next? I want to keep on talking to you. See, 2 बार आया है ये, तो definitely they want to talk to you. अगर आप लोग talking terms में नहीं हैं और आपका क्वेश्चन ये था कि वो बात करना चाहते हैं भी हैं कि नहीं बात करना चाहते हैं, तो आपसे डेफिनेटली वो बात करना चाहते हैं. ओके, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर. सी, जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके आसपास हैं, आप दोनों साथ में हैं, तो समय का पता ही नहीं लगता उन्हें. ओके, नाउ लेट्स से आई लव यू. थर्ड पार्टी इज ओवर. आई विश आई कुड टेल यू. ठीक है, आई लव यू. थर्ड पार्टी इज ओवर. आई विश आई कुड टेल यू. तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी हमेशा इंसान नहीं होता है, वो सिचुएशन हो सकती है. दैट कैन बी लाइक, वो हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या कुछ ऐसा हो. तो अगर ऐसा कुछ है तो वो ओवर हो चुका है, वो अब बिल्कुल फ्री हैं, वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं या ऐसा कुछ है. Your voice deeply resonates with my soul. Basically, मतलब जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो उनके थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मिलता है. ओके, द लास्ट मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1. यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग. आई टोल्ड यू कि वो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे आप हो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक इट. आई होप यू लव इट. एंड आई होप दिस होल रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू एंड आपको मज़ा आया हो इस रीडिंग में. अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को. और अगर आया है ना मज़ा और इन सारी चीज़ों से आप रेजोनेट कर रहे हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, या जो भी आप मुझे बताना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो. आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय बाय. हेलो पायला मिटू, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड लेट्स सी कि आपने जो ग्रे कलर का क्लिप चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए. और हम वो सारी चीज़ें बहुत सारे तरीक़ों से देखेंगे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा. चलो सबसे पहले कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए. प्लीज़ दिमाग में बार बार उनसे पूछो वो सारे क्वेश्चन जो आप उनसे पूछना चाहते हो. ओके, एंजल्स पाइल नंबर 2 के पार्टनर उनसे क्या उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 2 के पार्टनर के उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 2 के उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं.
ओके, ओके, बैक ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो आपको कार्ड्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ है। ओके, don't get scared, 10 of wands, 10 of wands, and then we have queen of wands. Okay, queen of wands. Okay, so आपके जो पार्टनर हैं पाइल नंबर 2, okay, so I want to firstly tell you कि they are hurt. ठीक है, वो परेशान हैं, वो हर्ट फील कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं, वो सोच रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मैं कैसे चीज़ों से डील करूं, आप उन्हें पसंद करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं। ठीक है, बट उन्हें ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर हाइडिंग समथिंग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स उनको लग रहा है कि हो रही हैं। ठीक है, पर्सनालिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से वो सोचते हैं कि पता नहीं आप एडजस्ट कर पाओगे उनके फैमिली के साथ या नहीं कर पाओगे, ऐसी सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। हालांकि एक और कार्ड था, मैं भूल गई हूँ, द मैजिशियन भी है साथ में। ओके, ओके, सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई फील दे वॉन्ट यू, इट्स नॉट दैट दे डोंट वॉन्ट यू, या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इनसे पीछा छूटे, ऐसा नहीं है। उनको चाहिए आप। नाइट ऑफ कप्स भी है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। ओके, नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि दे लाइक यू, इट्स नॉट दैट दे डोंट, दे डू लाइक यू, बट उनके दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं। लाइक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आप उन्हें या तो स्ट्रेस देते हैं उनके हिसाब से, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, प्लीज़ मत लो। ओके, ऐसा बोलना चाहते हैं वो आपसे, बिकॉज दे रियली लव यू, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, का मतलब दे वॉन्ट कि वो बिल्कुल आपको ऐसे पकड़ के रखे, बिल्कुल से जकड़ के रखे, किसी के पास जाने ना दे, कुछ करने ना दे। दे वॉन्ट टू लाइक कीप यू लाइक दैट। ओके, द मैजिशियन। ओके, सो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी इस समय, वो आपके पास आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पास बुलाने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए, कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड तो हैं चीज़ों को लेकर के, डेथ आया है, वो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी थोड़ी बहुत भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ओके, इसके अलावा अब वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप देखेंगे, आप बैक ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स था, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी के लिए भी वो सोचते हैं। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि शादी करनी चाहिए या आपके साथ रहना चाहिए। ओके, इट्स नॉट लाइक उनके दिमाग में ऐसा कोई थॉट ही नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स इट। ठीक है, ये आपके मैसेजेस हैं। अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस है, फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस और चार्म्स भी निकालते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आप दोनों के कनेक्शन के लिए।
ओके ओके, देयर आर 2 कार्ड्स। चलो देखते हैं कि क्या है। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है ये, और मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ऊपर का मैसेज। देयर इज अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। ओके, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों के दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, आपके भी और उनके भी, आप दोनों के भी दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उनका बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ओके, तो आप उनके जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो ढूंढने की कोशिश करो विद इन यू। ओके, अंदर से। पीछे एक मैसेज भी लिखा होता है इन कार्ड्स में, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसका में मैसेज लिखा हुआ है, गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी लव एनीवेज, क्रिटिसिज्म नेवर, द क्वेश्चन वॉज वॉट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, मतलब बेसिकली गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। क्रिटिसाइज मत कीजिए एक दूसरे को, ठीक है, तुमने किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, यू डिड इट, डोंट डू दैट। ओके, तुम्हारी तरफ से सारी गलतियां हुई हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, या मेरी तरफ से भी हुई है लेकिन तुमने ये किया था, ठीक है, ये मत करो आप। ओके, उसके बाद एक और मैसेज है, मैं वो पढ़ देती हूँ आपके लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। सी, दोनों मैसेजेस आपस में कितने रेजोनेट करते हैं बताइए। इतने बड़े डेक में से मैंने कार्ड्स निकाले हैं, बट दोनों मैसेज आपस में कितने ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। हमेशा सही होना, है ना, अभी हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो तो आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे। ओके, मतलब आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए भी चीजें की जा सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं गलत हूं, है ना, लेट्स फिनिश द आर्ग्यूमेंट। ये करने की जरूरत है आपको अभी के समय पे इस रिलेशनशिप के लिए। पीछे का जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। इन ऑल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, व्हेन टू व्यू पॉइंट्स आर pitted against each other, in the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in consideration the other perspective. मतलब basically जब आप सही और गलत के बीच का फर्क करने बैठोगे ना, जब आप लास्ट में कंसीडर करने बैठोगे ना कि कौन सही था कौन गलत, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो व्यू पॉइंट बता रहे थे, आप जो बोल रहे थे वो सही था या गलत था। ठीक है, आप ज़्यादा स्मार्ट हो या वो ज़्यादा स्मार्ट है, एनालाइज करने जब आप बैठोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो या वो ज़्यादा स्मार्ट है। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो बनना है आपको कि आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। ओके, आपको सामने वाले के अपने पार्टनर की सिचुएशन, उनके पर्सपेक्टिव, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी होंगी। ओके, चलो अब अपन एक काम करते हैं कि ये जो हैं ये हैंड रिटन मैसेजेस है आपके पार्टनर के तरफ से। अब मैं इन्हें शफल करूँगी और जो भी चिट्स नीचे गिर जाएंगी वो आपके चिट्स होंगे। ओके, These are your messages। चलो चार्म्स भी निकाल लेते हैं फिर मैसेजेस स्टेट करेंगे। ओके, चलो ओके, these are the charms। ओके, चलो लेट्स चेक द चार्म्स फर्स्ट और फिर उसके बाद हम लोग मैसेजेस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो एक नंबर आया है दैट इज 6,
ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, ओके। इसके बाद एक और नंबर है जो है 3, ठीक है, ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों में से किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक वर्ड है स्मार्ट, दे वांट टू टेल यू दैट यू आर स्मार्ट, ओके। सो अब जो आया है, ओके, कुछ चार्म्स आए हैं, लेट्स सी, ओके। तो जो सबसे पहला चार्म है दैट इज दिस एलिफेंट का चार्म, ओके, आप देख रहे हो, इट्स एलिफेंट, सॉरी, इट्स अ एलिफेंट, ब्यूटिफुल क्यूट लिटिल एलिफेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है दैट दे वांट टू टेल यू दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आसानी से हिल जाने वालों में से नहीं हो, ठीक है। आपने जो भी करना है, यू नो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंपल, ओके। चलो, देयर इज दिस, ओके, दिस शोज किड्स, ओके, ये जो है ना, देयर इज अ रैबिट, बहुत प्यारा सा, जो कि हार्ट होल्ड किए हुए है, इफ यू कैन सी, आई होप यू कैन सी, ओके। तो ये दिस शोज किड्स, ओके, दे वांट किड्स विथ यू। इसके अलावा देयर इज अ रोज, ओके, ये ऐसा रोज है, ठीक है, दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग और द अदर, ठीक है, वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ गिफ्ट या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं वो आपको देने के लिए, ओके। उसके बाद देयर इज दिस ट्री काइंड ऑफ थिंग, इसमें अंदर ट्री बना हुआ है, तो दे वांट टू ग्रो विथ यू, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, ओके, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे आपके साथ, यू नो, हाउ कैन दे ग्रो ओल्ड विथ यू, ब्यूटिफुल, ओके। सो 2 लीव्स हैं, एक ये है और एक ये है ना, तो दोनों ही सिल्वर हैं, देयर आर ऑल्सो गोल्डन लीव्स, बट जो सिल्वर लीव्स हैं उनका मतलब बेसिकली ये है कि दे वॉन्ट टू नो यू मोर, ठीक है, दे वॉन्ट टू नो यू डीपर, ठीक है, वो कहीं बेहतर, कहीं डीप तरीके से आपको जानना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसमें वेन्स है बनी हुई, पतली 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 पतली, उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत कुछ उनसे छुपाते हो, अभी भी आप उनको बहुत कुछ नहीं बता पाते हो ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे वेन्स बने हुए हैं, है ना, तो वो आपकी बोलते हैं ना रग रग से वाकिफ होना चाहते हैं, इट्स लाइक दैट, ओके। इसके बाद और बाकी दे वांट टू ग्रो विथ यू इन जनरल, ठीक है, दे वांट टू ग्रो विथ यू, जैसे ट्री भी आया है, तो दे वांट टू ग्रो विथ यू, वो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ और सीखना चाहते हैं और सब बोलते हैं ना उस तरीके से भी ग्रो करना चाहते हैं, ओके। देयर इज अ फैन लाइक ए चाइनीज फैन, ओके, सो it's like I'm your biggest fan type का thing that you you are my favorite, I adore you, you are होता ना फैन यार, जबरा फैन टाइप, वही, ओके। लेट्स गो फॉर द हैंड रिटन मैसेजेस, आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस थिंग, ओके। चलो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओ बाबा खुल तो जाओ, ओके। I want to have a date with you. See, I told you they are planning to gift you something, है ना, they want to gift you something, तो शायद वो कोई डेट प्लान करेंगे बहुत जल्दी और वो आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, ओके। योर नोज इज द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ओके, उन्हें आपकी नाक बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, मे बी द शेप, ओके। सो योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, wow. Okay, so I want to carry you in my arms, beautiful. तो वो ऐसे हो सकता है ना, कई बार ऐसे सपने अपने देखते हैं कि वो DDLJ वाला ऐसे गोद में उठा के घूमने वाला ओके, DDLJ में हुआ था क्या ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेम्बर, बट वही होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैसेज, okay, so it says you turn me on so quickly. I don't want to say anything. Great. Okay.
Next message. You are like a human magnet to me. Beautiful, beautiful. You're like a human magnet to me. आप उन्हें बहुत ज़्यादा attract करते हो. Okay, just a second. Okay, yes, like that. Okay. So next message. मैं बोल ही नहीं रही हूँ, आप लोग देख लो. Marry me, love. Okay, beautiful. Okay, then next message. I trust you, Shanu. Beauty. यार कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए. हाँ, फाइल नंबर 2. You appreciate me. Okay, जैसे ये you appreciate me, आप उन्हें appreciate करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप उनका आप appreciate कर रहे हैं उन्हें, आप उन्हें important feel करा रहे हो. Okay, I can't imagine a minute without you. Beautiful. Okay, next message is the way you run your fingers through my hair. Beauty. Okay, so शायद मतलब आपने कभी ऐसा किया होगा, बाल में हाथ फेरे होंगे उनके और उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. Okay. How can you love me? Oh. मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप उन्हें प्यार कैसे कर सकते हैं. आप जैसा इंसान हो, सो गुड हो, सो हम्बल, वो उन्हें कैसे पसंद कर सकता है. देख रहे हो. ओके, touching you is the wonderful feeling ever. Look at this, touching you. See, I told you कि this person is really physically attracted towards you. बहुत सारा physical attraction है. Okay, I want to kiss you hard. Look at this. So definitely lot of physical attraction है और बहुत सारा है. Are you excited for your last message? Okay. No matter how others see me, you make me feel special. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप उन्हें बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल फील कराते हो, है ना. So beautiful, right? Like absolutely amazing. So pile number 2, you have made their life beautiful. So I just want to tell you, pile number 2, you are beautiful yourself, you make people feel beautiful. And I just want to tell you कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और लाइक करोगे वीडियो को अगर आपसे रेजोनेट करती है, या आपको मैं पसंद आई हूँ, या मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, कुछ भी पसंद आया है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. उसके अलावा stay blessed, keep meditating, keep manifesting, and things are going to come towards you very very soon. I will see you in some other reading. Bye bye, pile number 2. Hello pile number 3, welcome to your reading. This is your reading और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का पेन. मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसे देख सको. और अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी रीडिंग. लेट्स सी पर्सन, योर क्रश, योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर फियांसे, व्हाट इज दे सेंडिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज देयर मैसेज फॉर यू. आपके लिए उनके क्या मैसेजेस हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. जो भी चीज़ें मुझे पता लगेंगी सारा का सारा वैसे के वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, तो अभी फ़िलहाल आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. आप अभी दिमाग में अपने वो चीज़ें पूछोगे उनसे जिसका आंसर आपको चाहिए. ओके, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ. ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है. पाइल नंबर 3 के लिए उनके पार्टनर का क्या मैसेज है.
ओके, पाइल नंबर 3, एक्साइटेड फॉर योर मैसेजेस। चलो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। ओके, बैक ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात तो ये है कि मुझे आपको एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या वो आपको पसंद करते हैं, क्या वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, डू दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, तो आंसर आपको पता है अब, इट्स अ यस। ओके, सो चलो मैं सबसे पहले आपको, ओ माय गॉड कार्ड्स गिर रहे हैं, अरे उठ जाओ। सॉरी, कार्ड गिर गया था। ओके, सो पहला कार्ड जो आपके लिए है दैट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो दूसरा कार्ड है दैट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देन यू हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, let me assemble them. Okay, then we have 9 of cups, beautiful. Then we have 8 of cups, look at this. And then last card is King of Cups. Okay, lot of cup energy first of all. तो बहुत सारा इमोशंस इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हवाई रिलेशनशिप को चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी, मैं आपको ये बोलूँगी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बल्कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये मतलब इसमें काफ़ी इमोशंस है। ओके, सोल मेट कनेक्शन भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वो कहीं ना कहीं थोड़े से अभी कुछ रिसेंट में, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में थोड़े समय पहले ही कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रही है वो खुद के अंदर ही परेशान है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है या आपकी तरफ से ऐसा कोई गलती हुई है या कुछ ऐसा है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। मुझे ज़्यादा ऐसा ज़रूर लग रहा है कि उनकी इंटरनल फीलिंग है कुछ, ठीक है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स भी है। तो पहले तो मैं आपको 4 ऑफ कप्स के बारे में बताऊंगी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो अच्छा है उनके लिए वो पिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जानते हैं ये बात कि आप उनके लिए बेस्ट हैं, लेकिन वो आपको भी वो प्रॉपर अटेंशन या जो वो एक प्रॉपर फीलिंग होती है ना वो नहीं दे पा रहे हैं वो, और उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास है 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि वो इस फीलिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस फीलिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि वो इस फीलिंग ऑफ मतलब वो सेल्फ डाउट से निकल जाएं, ठीक है। वो इस फीलिंग में है अभी फ़िलहाल। इसके अलावा वो आपके लिए स्पेसिफिकली क्या फील करते हैं, तो वो एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ। वो एक अगर आप लोग अलग हो अभी फ़िलहाल तो वो एक रीयूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी एक फैमिली हो, किड्स हों, यू नो, घर हो, फैक्ट्री हो, सब कुछ, मतलब अच्छा सा गार्डन है, देख रहे हो आप, एनिमल्स हों आप दोनों के साथ में, तो सारी चीज़ें हों, है ना। ऐसा वो लोग सोचते हैं, आपके पार्टनर सोचते हैं, सॉरी। और बहुत सारी ग्रोथ हो, है ना। ग्रेप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रेप्स दिख रहे हैं आपको पूरे, ग्रेप वाइन दिख रही है आपको ये पूरे कार्ड में। कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। इसका मतलब यही होता है ग्रेप वाइन का कि ग्रोथ होती रहे आप दोनों की, इंडिविजुअल भी और इकोनॉमिकल भी। ओके, उसके बाद किंग ऑफ कप्स आता है जो कि शो करता है कि दे वांट टू टेल यू दैट यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी नर्चरिंग। आप यू नो
ग्रो करने में हेल्प करती है। और आप उनके सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो, आप उनके साथ, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत 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 अच्छे दोस्त हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कई बार बिना कहे चीज़ों को समझ जाते हो, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप समझ जाते हो चीज़ों को। दे फील ब्लेस्ड विथ यू, ठीक है। अभी फ़िलहाल कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रिजुवनेट होने की ज़रूरत है, उन्हें अपने टाइम की ज़रूरत है, तो शायद आप उन्हें कभी कभी उनका मी टाइम नहीं दे पा रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा ना, अभी वो थोड़ा सा मी टाइम लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। वो एक बात है। एंड देन 9 ऑफ कप्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ 9 ऑफ कप्स है, मतलब उनके पास जो भी है, आपके साथ जो भी है उनके पास, वो बहुत कंटेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ब्यूटिफुल आई फील, ठीक है। यस, डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि वो फुलफिल्ड फील करते हैं। आप देख रहे हो ये जो लेडी यहाँ पे बैठी हुई है, शी इज़ काम, शी इज़ फुलफिल्ड। उन्हें उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, अब ऐसे वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल वो वैसा ही फील करते हैं आपके साथ। ओके, सो दिस इज़ इट टैरो डेक से। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3, क्या गाइडेंस है आपके लिए, लव कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी। लव कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स, पाइल नंबर 3 के लिए लव गाइडेंस बताइए। पाइल नंबर 3 के लिए कोई लव गाइडेंस, पाइल नंबर 3 के लिए लव गाइडेंस। पाइल नंबर 3 के लिए लव गाइडेंस। ओके, 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 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है ये, और इस पे एक मैसेज लिखा हुआ है विच सेज यू वर बॉर्न विथ दैट इट क्वालिटी। ओके, मीन्स यू आर बॉर्न विथ दैट स्पेशल क्वालिटी। दे वांट टू टेल यू दैट यू आर बॉर्न विथ द स्पेशल क्वालिटी। एंजल्स ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ये आप एक इट क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो, ठीक है। अब इसके पीछे एक मैसेज लिखा होता है, मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ। इट सेज डू यू वांट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटिफुल, confidence. Do you want to know what's really powerful? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. Not needing to be needed. Okay? आप किसी को आपकी ज़रूरत हो, आपको इसकी ज़रूरत ना हो। सच अ बिग थिंग, राइट? कि कोई आपको, मतलब कोई आपको ऐसा, मतलब आप किसी की ज़रूरत बन जाओ, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत हो, है ना, लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन की ज़रूरत ही ना आए कि आपको किसी की ज़रूरत हो। अंडरस्टैंडिंग, सच अ ब्यूटिफुल थिंग। एंड इफ स्टिल दे डोंट नोटिस योर गुड लुक्स, your strength, your chassis, could you feel more sorry for them? Means basically love yourself की बात है। और सबसे पहली बात ये है कि मतलब फर्स्टली लव योर सेल्फ बिफोर लविंग समबडी एल्स। फर्स्ट लव योर सेल्फ, ओके। मतलब खुद के ऊपर फिर किसी को नहीं रखो, ओके। यू लव देम, यू आर मैडली इन लव विद देम, बट देन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दैट यू आर द बेस्ट। ओके, पाइल नंबर 3, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट।
Okay, then we have another card which says you treasure is at hand, your treasure is at hand. Okay, पीछे वापस से एक मैसेज है, मैं वो पढ़ देती हूँ आपके लिए. Sure, you can always find prettier, handsomer, skinnier, wiser, richer, younger, zipper, but more often than not, one learn the most, laugh the loudest, the smile the widest, with those they have already found, especially when they stop looking elsewhere. Actually, zipper is on quite a few lists. Okay, so basically, अगर आप उनके साथ हंस सकते हो, अगर आप उनके साथ खुश रह सकते हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता अगर वो स्मार्ट नहीं है, अगर वो गुड लुकिंग नहीं है, अगर वो अमीर नहीं है, यंग नहीं है, होशियार नहीं है, पतले, हैंडसम, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप उनके साथ खुश रह सकते हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है, राइट? वो वाली बात है कि इफ यू थिंक कि यार आई डोंट लाइक दिस अबाउट दिस पर्सन, तो ये याद रखो कि यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट. नोबडी इज नॉट माई, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, कोई नहीं है, तो वो कैसे होंगे? आप ऐसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि वो परफेक्ट होंगे? ओके, चलो अब हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस निकाल लेते हैं. जो भी मैसेजेस इस बोल के बाहर गिरेंगे वो आपके मैसेजेस हैं. ओके, ओके, एक मैसेज नीचे भी गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ. ओके, सो मैनी मैसेजेस फॉर यू गाइस. ओके, सॉरी हाँ, इतने सारे मैसेजेस गिर भी रहे हैं, ये वो है ना. ओके, चलो अब हम लोग चार्म्स भी पहले शुरू में ही निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम मैसेजेस पढ़ते हैं. ओके, ओ माय गॉड, सो मैनी चिट्स केम फॉर यू. ओके, चलो पाइल नंबर 3. सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपन मैसेजेस देखेंगे. ओके, 3 इज द नंबर. ओके, पहला नंबर जो आपके लिए आया है वो है 3. ओके, देन यू हैव अ 6 और अ 9. ठीक है, देन यू हैव अ 5. ओके, ओके, तो अब कुछ लेटर्स हैं जो हैं जे, ये उनके नाम में, आपके नाम में, वो जहाँ रहते हैं उनमें कुछ, किसी में भी आ सकता है. एस, ओके, एंड एफ. ओके, दीज आर सम लेटर्स. उसके बाद क्या है? ब्राउन आईज. ओके, उनकी ब्राउन आईज हो सकती हैं. ओके, ब्राउन आईज हो सकती हैं, या फिर उन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद हो सकती हैं. डेटिंग, वो प्लान कर रहे हैं कुछ डेट या ऐसा कुछ. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 2 हॉर्सेस आए हैं. ठीक है, 2 हॉर्सेस आए हैं, विच मीन्स अगर आप उनसे दूर हो या वो आपसे दूर हैं या आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, तो बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हो. ओके, बहुत जल्दी आप दोनों ही मिलने वाले हो. ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यू नो आप दोनों में बहुत टाइम है मिलने में. अगर आप अभी पास नहीं हो तो इवन मैरिज के लिए बहुत टाइम नहीं है. ओके, देयर इज़ अ नेट. ठीक है, विच सेज कि वो आपके साथ रहेंगे. थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होंगी. ठीक है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी गुड. मतलब ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मगर ऐसा लगेगा आपको कभी कभी कि यार मेरे को बांध के रखा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बांध के रखा है. हालांकि जैसे कार्ड्स थे तो उन्हें कभी कभी ऐसा डेफिनेटली लगता है. ठीक है, कि आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और आप उन्हें जाने नहीं दे रहे हो, उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दे रहे हो, तो थोड़ा सा स्पेस दो. ओके, देन वी हैव दिस ट्री का सिंबल. लुक एट दिस, है ना,
ये पेंडेंट है हमारे पास, ये चार्म है विच शोज ग्रोथ, ठीक है। ग्रो करना सीख रहे हैं वो भी, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ ग्रो करो, और वो चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में ग्रो करो। ओके, देन यहाँ पर एक स्टार फिश का चार्म है। ओके, स्टार फिश का जो चार्म है वो हमेशा बहुत ग्रोथ लाता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है। ओके, ओके, देन देयर इज दिस लायन। ओके, आपको दिख रहा है, लायन है, या सो लायन सेज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आप दोनों में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, ताकि आप मिल सको, आप एक दूसरे को समझ सको, आप एक दूसरे को जान सको और कहीं बेहतर तरीके से जान सको। ओके, नाउ सी देयर इज ए एंजल, आप देख रहे हो, तो एंजल्स आपके साथ हैं, कुदरत आपके साथ है, नेचर आपके साथ है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ वैसा होगा जैसा आपने प्लान किया है, जैसे कुदरत ने प्लान किया है आपके लिए, और वो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, चलो अब जल्दी से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या आए हैं। सो पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू हग यू, लुक एट दिस, ब्यूटिफुल। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज? हमराज मूवी का एक गाना है, मेरी जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। ओके, तो दिस इज व्हाट दे वांट टू सिंग फॉर यू। आपने उनकी जिंदगी में आके उनकी जिंदगी बदल दी है, दे वांट टू टेल यू। ओके, सो एक और मैसेज है, लेट मी रीड। आई कांट I can stare at you for hours when you are sleeping। मतलब जब आप सो रहे हो तो वो आपको घूर घूर के देखना चाहते हैं, ऐसे करके। I wanna kiss you in the rains। बारिश का मौसम। Anyways, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, you can। ओके, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओके, जब भी उनके लाइफ में कुछ ख़राब फेजेस चल रहे हैं, जब भी उनके लाइफ में कुछ गलत फेजेस चल रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें बेटर फील करवाते हैं। ओके, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, इवन योर फ्लॉज, ठीक है। उन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है, आपकी जो खामियां हैं, आपकी जो कमियां हैं, वो भी। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए इससे ज़्यादा? What else you want? Okay, चलो, what is next? I love you, I love to hold your hand। वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा कुछ, मैं बोल रही हूँ आपको, कुछ ऐसा पैशनेट सीन बनने वाला है आप लोगों का बहुत जल्दी। ओके, बिकॉज उनके दिमाग में तो खिचड़ी पक रही है। ओके, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। वो क्या बोलूँ अब मैं इसके आगे, आप उनके दिल के ताले की चाबी आपके पास है। ब्यूटिफुल, चलो, व्हाट एल्स? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो वही वाली बात है, आप समझ रहे हो, मैं बोल रही हूँ कुछ प्लानिंग हो रही है, और अगर हो रही है ना बताना मेरे को। क्या डेट पे जाने के आने के बाद बताना, मैं गया था डेट पे, ऐसा। ओके, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। बड़ा रोमांटिक बंदा है ये। ओके, योर फैंटेसी ब्लेंड विथ माइन। ओके, आप दोनों की फैंटेसीज भी सेम हैं, क्या बात कर रहे हो यार। ओके, व्हाट एल्स? You never give up on me, whenever I am at my worst। जब भी वो अपने ख़राब सिचुएशन में हैं तो आप उन पर गिव अप नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो तंग कर रखा है इस आदमी ने, ऐसा आप नहीं करते हो। You forgive me when I do wrong। Okay, this is what attracts them towards you। समझ रहे हो कि जब भी वो कुछ गलत करते हैं आप उन्हें माफ़ कर देते हैं। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने आपको बोला भी होगा, ये वाला, इसके पहले वाला,
ठीक है, इवन वेन यू आर एंग्री यू आर स्टिल अडोरेबल। जब आप गुस्से में भी होते हो ना तो उन्हें तब भी आप बहुत प्यारे लगते हो। क्या बात है। ओके, सारे गाने आपके लिए ही आए हैं क्या? ओके, एक और गाना अर्ज किया है मेरे हम सफर मेरे पास आ। बहुत गंदा गाया है मैंने, लेकिन ये है गाना, ठीक है। रिफ्यूजी फिल्म का है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, सॉरी अपनी करीना कपूर, ठीक है। बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। मैं यूजुअली सुनती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका तरीका नहीं याद है कैसे गाते हैं। आपकी मेरे को बात नहीं करनी है, मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में थोड़ी बैठी हूँ। सारे गाने गा देंगे वो, हो सकता है आपके लिए गाने गाते भी हों। देख रहे हो, सारे गाने गवा रहे हैं मेरे से आपके लिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। I want to have a special. I told you this. I want to have a special night with you. I told you this before. तैयार हो जाओ, मैक्स करा लो, सब तैयार हो जाओ टनाटन। I am sorry, it is over between us. Oh, ठीक है, आप समझ रहे हो। दिस इज नॉट दैट वाला ओवर, ओके। वो वाला ओवर नहीं है। हो सकता है वो आपसे गुस्से में कभी कभी बोलते हो, हाँ इट्स ओवर बिटवीन अस, वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, बट ही इज गोइंग टू कम बैक टू यू। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, अंडरस्टैंडिंग। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि सॉरी इट्स ओवर बिटवीन ऑल बोथ ऑफ अस। सो वो ऐसा बोलते रहेंगे और आपके साथ रह जाएंगे। वो थोड़े से ड्रामे चल रहे हैं उनके, और कुछ भी नहीं है। ओके, लास्ट मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3। वाओ ब्यूटिफुल। चलो, द मोर आई वॉन्ट टू गो अवे, आंसर मिल गया ना उसका, मिल गया आंसर आपको क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। द मोर आई वॉन्ट टू गो अवे द मोर आई गेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ओके, वो जाना चाहते हैं आपसे दूर बट जा ही नहीं पाते हैं, क्या करें। ओके, पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है। उसके बाद और क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया। 80.1% पीपल डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल, गाइस प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, चलो अब मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अब तक आपके पास वीडियोस दिख रहे होंगे यहीं कहीं तो जाकर प्लीज़ देखो और बाकी की भी वीडियोस और एंजॉय करो। कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी मैंने बना रखे हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड एंजॉय योर रीडिंग। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय बाय, पाइल नंबर 3।